नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष लेकर हाजिर हूं। जो कहूंगा सच कहूंगा। और आज का सियासी सच यह है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर दबाव बनाए हुए है। पार्टी यह दर्शाना चाह रही है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के नुमाइंदे उपराज्यपाल के हाथ में है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि उपराज्यपाल अपना काम करने की जगह ज्यादा वक्त दिल्ली सरकार को परेशान करने में लगे रहते हैं और दिल्ली क्राइम कैपिटल बनती जा रही है। बीजेपी ने जवाब में पंजाब में कानून व्यवस्था का उदाहरण देते हुए कहा कि इधर उधर की बात न करिए, पंजाब पर जवाब दीजिए। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। साक्षी मर्डर के बाद से ही आम आदमी पार्टी लगातार इस मुद्दे को तूल दे रही है। पार्टी केंद्र और एलजी को जमकर घेर रही है। बहुत दर्दनाक हादसा है और मतलब वो देखा नहीं जाता। जिस तरह से चाकू गोद के और उसके बाद पत्थर से उस बच्ची का सर फोड़ दिया गया, तो उसकी जितने भी कठोर से कठोर शब्दों में निंदा की जाए और हम समझते हैं वो लड़का पकड़ा गया है, उसको कठोर से कठोर सज़ा दिलाने के लिए दिल्ली सरकार जो है कोर्ट के अंदर बड़े से बड़ा वकील खड़ा करेगी। और लेकिन ओवरऑल दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेके हम काफ़ी चिंतित हैं और हम एलजी साहब से निवेदन करेंगे कि हमारे काम हमें कर लेने दीजिए, आप अपने काम कीजिए। आपको संविधान ने जो काम दिए हुए हैं वो काम आप करें, हमें जो संविधान ने काम दिए हुए हैं हम करें, तो ज़्यादा शोभा भी होगी। और अपने चाल चरित्र को इंटैक्ट रखते हुए हमारे ऊपर एक ऐसे एलजी बिठा दिए गए हैं जो खुद ही महिला शोषण के एक केस में आरोपी हैं। महिला के ऊपर मारपीट करने का आरोप उन पर लगा है। शायद यही वजह है कि छोटी सी राजधानी दिल्ली में चेन्नई, कलकत्ता और मुंबई के क्यूमुलेटिव रेट से भी ज्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन दिल्ली में हो रहा है। ये बहुत दुखद स्टैटिस्टिक है कि दिल्ली में एक मर्डर होता है 2 दिन में। एक और दुखद स्टैटिस्टिक्स ये है कि एक दिन में 6 रेप की कंप्लेंट्स मिल रही हैं दिल्ली में। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को पंजाब की याद दिलाई है और कहा है कि वहां कानून व्यवस्था सबसे खराब है। केजरीवाल जी दिल्ली के एलजी पे तो सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन पंजाब में जो उनकी प्रशासन है वो किस कदर से कार्य कर रही है उस पर देख नहीं पाते। जो भी घटना घटी है उस पर सरकार अविलंब कार्रवाई के लिए लगी है और पहले भी हमने देखा है कि सरकार कभी भी किसी भी घटना पे राजनीतिकरण नहीं करती। लेकिन कुछ लोगों की ये मंशा हो गई है कि अगर भाजपा शासित या भाजपा के अंदर आने वाले प्रशासन के क्षेत्र में अगर कुछ घटता है तो उसका समाधान कैसे निकले उसके बजाय केवल राजनीति रोटी सेकना शुरू कर देते हैं लोग। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि ऐसी राजनीति देखने को मिल रहा है। जो पार्टी राजनीति बदलने आई थी वो और राजनीति को गंदा कर रही है। मैं पुनः निवेदन करूंगा केजरीवाल जी से, आम आदमी पार्टी से, कि अच्छी राजनीति को पेश करें और मिलकर, ना आरोप प्रत्यारोप के बजाय मिलकर कैसे एक अच्छा कानून व्यवस्था बने। तो वहीं कांग्रेस ने दिल्ली में खराब कानून व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार को ही जिम्मेदार बताया है। कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली सरकार ने ही महानगर को शराबियों की नगरी बनाया, जिसके बाद से अपराध बढ़ गए हैं। कि आज दिल्ली के अंदर नौजवानों में, लड़के लड़कियों के अंदर नशे की जो लत बढ़ती चली जा रही है, चाहे किसी प्रकार का नशा हो, वो सरेआम देखने को मिलता है। विशेष रूप से गरीब बस्तियों में इस प्रकार का नशा बहुतायत में मिल जाएगा और उसकी सारी जिम्मेदारी मैं समझता हूं कि प्रशासन की है, दिल्ली पुलिस की है। विशेष रूप से दिल्ली पुलिस का बीट कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस का एरिया इंचार्ज, उसको इस बात की पूरी जानकारी होती है कि नशा बेचने वाले कौन है और नशा खरीदने वाले कौन है। लेकिन कच्चे लालच में वो इसकी अनदेखी करते हैं।
कुल मिलाकर देखा जाए तो राजनीतिक दल जनता की सेवा करने में कम और अपनी राजनीति चमकाने में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और इसी का खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। कंचन अरोड़ा के साथ आंचल यादव, दिल्ली हिंदी खबर। और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। खिमचंद शर्मा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ हैं। खिमचंद जी स्वागत आपका। डॉक्टर नरेश कुमार प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं। नरेश जी बहुत स्वागत आपका। एडवोकेट संजीव नसीर जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। नसीर जी आपका बहुत स्वागत है। और वेद भूषण जी हैं, रिटायर्ड एसीपी हमारे साथ हैं। वेद भूषण जी आपका बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत खिमचंद शर्मा जी आप ही से करूंगा। पंजाब की ओर इशारा करके क्या दिल्ली का अपराध कम हो जाएगा? पंजाब की ओर इशारा करके दिल्ली का बिल्कुल कम नहीं होगा। पंजाब में भी जिनकी सरकार दिल्ली में, उन्होंने पंजाब को भी बर्बाद कर दिया है। दिल्ली में भी उनके पास बहुत अधिकार हैं, उन अधिकारों का ना उपयोग करते हैं और ना ही वहाँ पे काम करते हैं। सर जवाब तो दिल्ली पे चाहिए ना, आप पंजाब क्यों चले जाते हो? आपने सवाल किया, उसी का जवाब दे रहा हूँ, आप कृपया सुन लीजिए जी। आपने, क्योंकि जिन लोगों की आप बात कर रहे हो उन्होंने पंजाब को भी बर्बाद कर दिया है। जब से वो सत्ता में आए हैं पंजाब में भी चारों लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में यहाँ जिम्मेदारी सर आपकी है ना, पुलिस केंद्र की है ना। आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। पुलिस केंद्र की है, पूरा सिस्टम केंद्र का नहीं है। यहाँ पे पूरे सिस्टम पे आम आदमी पार्टी का अधिकार है। आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई थी उनको पता था और उन्होंने क्या कहा, बड़े बड़े वायदे किए थे कि हम सेल्फ डिफेंस वॉलंटियर की फौज खड़ी करेंगे और ऐसे एरिया में डिप्लॉय करेंगे जहाँ पे समस्याएं होती है, जहाँ पे बहन बेटियों के साथ। सर गुजारिश करूंगा आपसे खिमचंद शर्मा जी, कट टू कट जवाब दीजिएगा। मुझे ये बताइए जिम्मेदारी किसकी बनती है इस घटनाक्रम में? जिम्मेदारी सबकी है। जिम्मेदारी में आम आदमी पार्टी की 80% है और 20% हमारी है और आम आदमी पार्टी अपने जिम्मेदारी से हाथ धो रही है, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, मैं जवाब लूंगा। संजीव नसीर जी सुन लीजिए, संजीव नसीर, मैं छोटे छोटे जवाब ताकि चीजें ठीक ठाक समझ में आ जाए। संजीव नसीर जी, भाई जिम्मेदारी आप लोगों की 80% है, 20% के पीछे आप पड़ गए हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुनील जी। हमारी 80 नहीं, हमारी 100% जिम्मेवारी है। हाँ। उस जिम्मेवारी को हम ईमानदारी से निभा रहे हैं। संविधान में जो हम लोगों को शक्तियां दे रखी हैं, उन शक्तियों को ये नहीं पूरा करने दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर और लैंड किसके पास है, ये संविधान में अधिकार किसके पास है, ये दिल्ली की जनता को भी पता है, आपको और हम सबको पता है। सिर्फ खेमचंद जी को नहीं पता है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता है। अगर इनके बस की दिल्ली पुलिस संभालनी नहीं है तो हम आपके चैनल के माध्यम से सारी जनता के सामने ये आह्वान करना चाहते हैं, छोड़े बीजेपी, आप दीजिए हमारे को ये शक्तियां, हम दिखाएंगे कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे चलता है। ये लोग पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बने हुए। ठीक है, मैं डॉक्टर नरेश कुमार जी के पास जाऊंगा। डॉक्टर नरेश कुमार जी, आप लोग कह रहे हो कि दिल्ली को नशे की गिरफ्त में ला दिया। आपने दोनों ओर सवाल खड़े किए, कांग्रेस ने, भाजपा को भी कटघरे में, आम आदमी पार्टी को भी। और बात ठीक भी है सर, जिम्मेदारी तो दोनों की ही है ना, राज्य सरकार की भी है तो पुलिस की भी है। बिल्कुल ठीक बात है। मैं संजीव नसीर जी को सुन रहा था और खेमचंद जी को भी सुन रहा था। एक शक्तियां मांग रहा है, दूसरा पंजाब में खड़ा है। अरे भाई जो मिला हुआ उसमें डिलीवर करो ना। आप संजीव नसीर जी, आपके मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, उनका इस्तीफा मांगते थे। जंतर मंत्र पर निर्भया मामले में शीला दीक्षित को धक्के मारे उन्होंने। और आज खेमचंद जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पंजाब में खड़े हैं। अरे भाई दिल्ली का एलजी और दिल्ली का एलजी आता है भारत सरकार के गृह मंत्री के अंतर्गत। जो आपके पास है वो तो डिलीवर करते नहीं, कोर्ट कचहरी में लगे हुए हो शक्तियां मांगने के लिए, ट्रांसफर और पोस्टिंग की। भैया सेवा के भाव से आए हो दोनों के दोनों, जनता माफ नहीं करेगी आपको जी। आज दिल्ली की जनता दहशत के माहौल में जी रही है। ठीक, आज 5 रेप डेली हो रहे हैं जी। ये मेरे बिल्कुल आंकड़े नहीं है, सरकारी आंकड़े हैं। और उसके बाद भी शक्तियां मांग रहे हैं। भैया बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। हर शुक्रवार को दिल्ली के एलजी के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री की मीटिंग होती है, कमिश्नर पुलिस की मीटिंग होती है। ठीक है, क्यों नहीं इसके ऊपर कार्रवाई करते? बिल्कुल। मैं वेद भूषण जी हैं हमारे साथ, रिटायर्ड एसीपी हैं, उनसे कुछ चीजों को, फैक्टों को समझूंगा, फिर उसके बाद मैं बाकी मेहमानों पे जाऊंगा। वेद भूषण जी, सर क्या ये साक्षी जैसी जो हत्या हुई, इसे हत्या जितना जिन शब्दों में बयां किया जाए सर वो बयां करें इस घटनाक्रम के लिए, क्या इसे रोका जा सकता था? और सर फेल्यूर किसका माना जाए इसमें?
देखिए, ये जो साक्षी के मर्डर की और लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड आप बात कर रहे हैं जी, इसमें केवल दिल्ली पुलिस पे ठीकरा या अदालतों पर ठीकरा फोड़ना ही काफी नहीं है जी, इसमें और भी बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं जी, मैं भी जिम्मेदार हूं, आप भी जिम्मेदार है, कांग्रेस बीजेपी पूरा सोसाइटी जिम्मेदार है इस चीज के लिए। उनके परिवारों ने किस तरह की उस लड़के को परवरिश दी कि उसने एक बिल्कुल मासूम लड़की का जिस तरह से बेरहमी से चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी, तो ये कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करती है कि समाज में और लोग भी इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के अंदर बैठे हुए जो हमारे धार्मिक शीर्षक लोग हैं वो भी इस तमाम सिस्टम के लिए जिम्मेदार है। केवल दिल्ली पुलिस के ऊपर टीकरा फोड़ देना या पॉलिटिकल पार्टी अपना बचाव करके निकल जाना, नाचना जाने आंगन टेढ़ा कि यदि पुलिस मुझे मिल सर जाए मान तो लिया, मैं सर जादू मान का लिया, डंडा सर लेकर सर आऊंगा, सर सर मान लिया मैं कि जादू का दिल्ली डंडा पुलिस लेकर नहीं आऊंगा, सब कुछ ठीक हिंदुस्तान कर के दूंगा। सर किसी भी हिंदुस्तान के राज्य में किसी भी नागरिक को अब पुलिस सुरक्षा तो मिल नहीं सकती, लेकिन कानून का इकबाल तो इतना कायम होना चाहिए कि ऐसे अपराधियों के जहन में खौफ पैदा हो दिल्ली पुलिस का कि अगर ऐसी घटना को अंजाम दूंगा तो क्या हश्र होगा। देखिए सुनील सिंह जी, आप बड़े पुराने एंकर हैं, आप वो ज्ञान दे दें कि किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। क्या इसको शूट आउट कर दिया जाए, फिर आप हाय तौबा करेंगे कि आपने गोली मार दी, उसको क्रिमिनल को गोली मार दी, उसका ट्रायल होना चाहिए था। ट्रायल कौन करेंगी? अदालतें करेंगी। वहां पर कौन लड़ेंगे? सुनील सिंह की सेहत पर इस बात का फर्क नहीं पड़ेगा कि उसे गोली मार दी या क्या मार दिया, बाकी तो राजनीतिक पार्टियां हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कानून का इकबाल कहां है सर। भाई इकबाल कानून से अरेस्ट कर सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है, ट्रायल के लिए अदालत में भेज सकती है। अब खौफ पैदा करना है तो क्या डंडा मार के खौफ पैदा किया जाए? उसमें भी लोगों का ऐतराज है कि उत्तर प्रदेश में जब इस तरह की घटना होती है और वहां एनकाउंटर भी होते हैं तब हम बाकायदा कहते हैं कि ये पुलिस है और पुलिस ने ठीक काम किया, ऐसे अपराधियों का अंजाम यही होना चाहिए। तब हैदराबाद में रेप केस के अंदर कितनी वाहवाही मीडिया ने और हम लोगों ने की कि पुलिस ने बहुत बेहतरीन काम किया, चारों रेपिस्ट को ढेर कर दिया। आज वो सारे के सारे पुलिस वाले अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, उनके खिलाफ कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, अब उस पर कोई चर्चा तक नहीं करता कोई मीडिया। तो क्या पुलिस की भूमिका खत्म हो जाए सर? कोई जिम्मेदारी नहीं? बिल्कुल जिम्मेदारी है। आप बुलडोजर चलाते हैं यूपी के अंदर तो उस पर भी ऐतराज है कि बुलडोजर क्यों चला रहे हैं। बिल्कुल जो बड़े बड़े क्रिमिनल जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहता, आपको पता है कौन कौन है जो अतीक इस तरह के लोग हैं, इनके साथ भी बड़ी रहमी के साथ इस्तेमाल किया जाए। क्या इनके घरों को बुलडोजर या इनका शूट आउट कर दे तब भी हंगामा होता है? किस बात को लेकर हंगामा नहीं होता? तो जिम्मेदारी क्या केवल पुलिस डिपार्टमेंट की है? बाकी स्टेक होल्डर क्या वाहवाही और अपने मौज मस्ती के लिए? इस पर मैं संजीव जी से जवाब लूंगा, संजीव जी से जवाब लूंगा, फिर मैं खेमचंद शर्मा जी के पास जाऊंगा। संजीव नसीर जी, भाई पूरी जिम्मेदारी पूरा ठीकरा पुलिस के माथे क्यों? नहीं देखिए, ये बात कुछ हद तक मैं सहमत हूं कि पुलिस अकेली जिम्मेवार नहीं है, लेकिन कानून का इकबाल और पुलिस का डर अगर दिन पे दिन खत्म होता जा रहा है, वो क्यों खत्म हो रहा है और अपराधियों को इतना बेखौफ होकर अपराध करने में जो कोई डर नहीं लग रहा है, इन सब चीजों पे भी हमारे को चिंता करने की जरूरत है। अब दिल्ली पुलिस का कंट्रोल किसके पास है? देखिए आज क्या है कि दिल्ली पुलिस अगर कोई काम करती है तो वो किसी के आदेश पे करती है, वो कंट्रोल किसके पास है? अगर मान लो वो कंट्रोल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास है। सर एक छोटी सी टिप्पणी और इस बात को भी बताइएगा जो अभी वेदभूषण जी ने बताई। उन्होंने कहा कि भाई जब ऐसी काम करती है पुलिस, एनकाउंटर करती हो तो उस पर सवाल खड़े करते हो, बुलडोजर अगर चलता है तो उस पर सवाल खड़े करते हो, तो कैसे इकबाल कायम होगा फिर? नहीं देखिए सुनील जी, एक बात समझनी पड़ेगी, मैं पेशे से वकील हूँ जी, मैं इस बात की हामी बिल्कुल नहीं भरूंगा कि कानून अपने हाथ में लेके कोई पुलिस या कोई भी आदमी काम करेगा। देश में संविधान है और कानून है, उसके दायरे में ही काम होना चाहिए जी। लेकिन इस देश में वो दिन भी देखे हैं। डॉक्टर नरेश बैठे हैं, हम गांव देहात से बिलोंग करते हैं। गांव देहात में बड़े बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए 2 या 3 पुलिस वाले पहुंचते थे और अरेस्ट कर लेकर आते थे। ऐसा खौफ होता था। हमने अपने समाज में देखा है, अपनी सोसाइटी में देखा है, अपने देश और अपने प्रदेश में देखा है। लेकिन वो सब चीजें अगर खत्म हुई है तो वो कहीं ना कहीं जिम्मेवारी उनकी सीधी बनती है जिनका सीधा कंट्रोल है। आज दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर का सीधी जिम्मेवारी इसलिए खेमचंद शर्मा जी जवाब दीजिए। आम आदमी पार्टी कह रही है भाई पूरी जिम्मेदारी आप ही लोगों की है, जबकि वेदभूषण जी कह रहे हैं कि इस घटनाक्रम का ठीकरा दिल्ली पुलिस के सर नहीं फोड़ा जा सकता पूरा। देखिए आप थोड़ा सा काम का वर्गीकरण करके देखिए जी। दिल्ली पुलिस का काम है अगर कोई सुरक्षा मांगे सुरक्षा देना, दिल्ली पुलिस का काम है पेट्रोलिंग करना, दिल्ली पुलिस का काम है कोई क्राइम हो तो उसको पकड़ना। अभी क्राइम हुआ क्या? दिल्ली पुलिस ने क्रिमिनल को नहीं पकड़ा है,
तेजी से कार्रवाई है, क्रिमिनल को पकड़ के लाया गया है और क्रिमिनल के खिलाफ जितने भी एविडेंस, सख्त से सख्त एविडेंस इकट्ठे किए जा सकते हैं वो किए जा रहे हैं। अब दिल्ली सरकार की क्या जिम्मेदारी है? दिल्ली सरकार ने बड़े बड़े वायदे किए थे, बड़ा बजट एलोकेट किया कि हम सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम बनाएंगे, हम हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, जगह जगह मॉनिटरिंग होगा। अगर कोई सस्पेक्टेड एलिमेंट पाया जाता है, सस्पेक्टेड एक्टिविटी पाई जाती है तो हम पुलिस को रिपोर्ट करेंगे और हमारे जो सेल्फ डिफेंस वॉलंटियर है उनको डिप्लॉय करेंगे और मदद के लिए पहुंचेंगे, हमारी मोहल्ला सभाएं मदद के लिए पहुंचेंगे और हम एक फुल प्रूफ एक सिस्टम महिलाओं के लिए दिल्ली में खड़ा करने वाले हैं। इन्होंने सेल्फ डिफेंस वॉलंटियर के लिए भी करोड़ों रुपए दिल्ली वालों के बर्बाद किए, पानी की तरह पैसा बहा है, खूब लोग इन्होंने अपने कार्यकर्ता वहाँ पे रिक्रूट किए हैं। ये मोहल्ला सभाओं के लिए भी जो अपने कार्यकर्ता इन्होंने अपॉइंट किए वहां भी खूब पैसा दे रहे हैं। अब इन्होंने सीसीटीवी पे भी खूब पैसा लगाया, कहीं चलता है कहीं नहीं चलता, तो कहाँ है भाई आपका सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम? अगर सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम था तो आपने रिपोर्ट क्यों नहीं किया? वो बंदा हमारी उस बहन को कई दिन से परेशान कर रहा था। वहाँ आम आदमी पार्टी कह रही है कि अधिकार अगर दिल्ली पुलिस वाला अधिकार राज्य सरकार को मिल जाए तो फिर देखो कानून व्यवस्था कितनी चाक चौबंद होती है। हो गया ना, अधिकार तो इनको पूरा पंजाब में दिया हुआ है। क्या हालत हो गई पंजाब में? जो लास्ट सरकार में था उससे भी बहुत बुरा हाल हो गया। सुन लो संजीव भाई, आपको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। संजीव जी सुन लो, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। ये दिखाता है कि आपके पास जवाब नहीं है, इसीलिए आप मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हो। आपको पूरा अधिकार, पूरा राज्य पंजाब दिया हुआ है। कितना बुरा हाल आपने वहाँ पे कर दिया। आप मेरे को ये बताएं, आपका मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ पे है? आपका सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ पे है? कहाँ पे है? क्यों रिपोर्ट नहीं किया? क्यों सस्पेक्टेड एलिमेंट के बारे में आपने पुलिस को बताया? कहाँ है आपने वॉलंटियर? और दिल्ली में जिस तरीके से आपने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाया हुआ है, उनको आप पैसा देते हो, आप उनको घर देते हो रहने के लिए, उसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? दिल्ली में आपने बांग्लादेशियों को जो प्रपोज किया हुआ है, मैं डॉक्टर नरेश कुमार जी के पास जाऊंगा। एक तरफा पॉलिटिक्स है, वही वजह है दिल्ली को अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली में जो परेशानी है उसकी 90% वजह है कि आम आदमी पार्टी ने बांग्लादेशियों को रोहिंग्या में बसाया हुआ है और जो अनसप्लाइड एलिमेंट दिल्ली में बसाए हुए हैं आम आदमी पार्टी में। आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता उनके साथ खड़े होते हैं। ये लव जिहाद का सीधा मैटर है। एक भी नेता आम आदमी पार्टी का नहीं कहता कि लव जिहाद का मैटर है जी। अरे वो हिंदू का अपना पूरा ठीक है खेमचंद शर्मा जी, ठीक है। एक बार वो बिटिया को बताया जा सकता था एक पर्टिकुलर वर्ग को करने के लिए दिल्ली को बर्बाद कर रहे हो आप हिंदुओं के साथ। ठीक है, बात आ गई। खेमचंद शर्मा जी आपकी बात आई। संजीव जी रुक जाइए, एक टिप्पणी डॉक्टर नरेश कुमार जी। सर कैसे ये समाधान होगा इन समस्याओं का? राजनीति तो बहुत ज्यादा एक दूसरे पर हावी है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार में जो सामंजस्य बैठना चाहिए वो नहीं बैठ पा रहा। देखिए, मैं आप सबको सुन रहा था, ये रिटायर्ड पुलिस अधिकारी कह रहे कि ऐसे संस्कार। अधिकारी जी, अगर आपकी बेटी साक्षी होती तब भी आप यही बात बोलते क्या? आप यहाँ टीवी चैनल के ऊपर बैठे हैं, दिल्ली के 3 करोड़ 23 लाख लोग आपको सुन रहे हैं। आपको जिम्मेवारी से बात करनी चाहिए। आज बेटी नहीं चाहिए, जिस परिवार की बेटी मरी है, जिसका मर्डर हुआ है, उसके बारे में आपकी एक टिप्पणी मैं आपकी निंदा करता हूँ। और दूसरी बात, आज दिल्ली के अंदर 95,000 की स्ट्रेंथ होनी चाहिए पुलिस की, जो कि कुल 81,600 कुछ है। 13,000 समथिंग की स्ट्रेंथ खाली है। 7800 सिपाही कर्मी नहीं है, 2200 हौलदार नहीं है, 1800 एएसआई के पद खाली पड़े हैं। आज दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी जिम्मेवारियों से भाग नहीं सकते। और बिल्कुल ठीक कहा संजीव जी ने, दहशत होती है, पुलिस का खौफ होता है, तो आज दिल्ली से खत्म हो गया है। और उसका कोई जिम्मेवार है तो पहला जिम्मेवार दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर और दूसरा जिम्मेवार दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल। हर शुक्रवार के दिन बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए दिल्ली के एलजी और दिल्ली के मुख्यमंत्री की मीटिंग होती है। अगर कोई कमी खामी है तो दिल्ली के गृह मंत्री से इनको मिलना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए। क्यों नहीं बात कर रहे जी? कब बात करेंगे? सर इन सबका खामियाजा, इस प्रतिद्वंद का खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है, दिल्ली वासियों को भुगतना पड़ रहा है। वेदभूषण जी, मैं सर आपसे एक चीज समझना चाहता हूं, मुझे ये बताइए, अगर इस तरह की स्थिति बनती है, मान लीजिए वहां पर पुलिसकर्मी भी मौजूद होता उस घटना के वक्त,
वो हिम्मत कर सकता था, या उसे ये पूरा अधिकार है कि वो जाके रोक ले? हालांकि बाकी तो लोगों को भी अधिकार है कि किसी को रोको ये सब, लेकिन लोगों के जहन में ये आता है हम किसी पचड़े में नहीं फंसना चाहते, इसलिए दूरी बना लेते हैं। पुलिस रोक सकती है? जी सुनील सिंह जी, आपको याद होगा शंभू दयाल ASI जी इसी दिल्ली में जनवरी में किस तरह से वहां पर पूरा पब्लिक देख रही थी, उसको किस तरह से चाकुओं से गोद दिया गया। तो ये कह देना कि पुलिस की जिम्मेदारी है, केवल नहीं, निर्भया केस को ट्रायल करने में 7 साल से ऊपर सजा ज्यादा का टाइम लग गया। अब इस साक्षी केस के जो मर्डर है मोहम्मद साहिल एलियास राहुल एलियास मोहम्मद साहिल एलियास सन्नी, जिनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, नसियार जी से पूछो, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ब्रांच इनके अंडर है, कितना टाइम में उसका ट्रायल पूरा कर देंगे? क्या ये जिम्मेदारी भी पुलिस निभाएगी? प्रोसिक्यूशन ब्रांच की, दिल्ली सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ट्रायल में किसकी जिम्मेदारी है? प्रोसिक्यूशन ब्रांच इनके अंडर है। कितना टाइम लगाएंगे इसके ट्रायल करने में? जवाब तो इनसे पूछा जाना चाहिए। आप पुलिस से जवाब पूछ रहे हैं, पूछिए नसियार जी से कितना टाइम लगेगा इसकी? 1 साल 2 साल या निर्भया की तरह 10 साल लगेंगे? अभी एक बयान आया था, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस रिपोर्ट में मैंने सुनाया था, आपने सुना होगा वेदभूषण जी, उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा कड़ी सजा और जल्द से जल्द कार्रवाई के लिए हम पैरवी करेंगे, बड़े से बड़ा वकील खड़ा करेंगे। मैं एक छोटी सी टिप्पणी सर आपसे, सर आपसे एक टिप्पणी मैं पूछूंगा संजीव जी से, मैं पूछूंगा संजीव से एक टिप्पणी आपसे। कहीं भी कोई भी नशे का काला कारोबार हो रहा है या इस तरह का नशा बिक रहा है कहीं पर भी जाकर, तो अब तो सर पुलिस अपनी इतनी हाईटेक हो चुकी है, मालूम तो है ही सबको, बीट इंचार्ज से लेकर हल्का इंचार्ज तक सबको मालूम है, फिर शिकंजा क्यों नहीं सर इन लोगों पर कसा जा रहा? आप फिगर पर जाइए, NCRB का डाटा देखिए, कितने NDPS एक्ट के मुकदमे दर्ज होते हैं। तो केवल ठीकरा फोड़ने से काम नहीं चलेगा, जो जिम्मेदारियां समाज के दूसरे अंगों की। सर मैं तो धरातल की बात करता हूं ना, मैं आंकड़ों की बाजीगरी वाला खेल समझता ही नहीं, मैं तो जो दिख रहा है मैं जब उसकी बात कर रहा हूं सर। अब मैं NCRB का डेटा लेके बैठूंगा कि भाई बहुत अच्छी कार्रवाई हो रही है रिपोर्ट में, बाकी धरातल पर क्या हो रहा है? ये हत्या जो बताती है ना सर, ये सबको शर्मिंदगी करने वाला मसला है, जिम्मेदारी सबकी है सर, पुलिस की। ऐसा नहीं है कि पुलिस को इससे अलग कर दिया जाएगा। और मैं फिर कहूंगा कि खाकी का इकबाल इतना बुलंद होना चाहिए कि ऐसे अपराधियों के जहन में इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले 1000 बार ये लोग विचार करें कि क्या होगा हस्र घटना को अंजाम देने के बाद। ठीक है, खेमचंद शर्मा जी। देखिए, आपने जो बात बोली कि भाई ड्रग्स है या नशा है, वो कहाँ से हो रहा है? दुकानों से हो रहा है। फूड इंस्पेक्टर किसके अंतर्गत आते हैं? SDM किसके अंतर्गत आते हैं? दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं। क्यों कार्रवाई नहीं करते? क्यों छापेमारी नहीं करते? कौन रोकता है उनको? काम नहीं करना चाहते, ये सिर्फ और सिर्फ एक बलि का बकरा ढूंढना चाहते हैं। बलि का बकरा किसको बना रहे हैं? पुलिस पर। पुलिस ने तो अपना काम किया है, करके दिखाया है। अगर सुधार की जरूरत होगी सुधार भी किए जाएंगे, लेकिन बाकी क्या कर रहे हैं? बाकी की जिम्मेदारी क्यों नहीं? केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए, और इसलिए भी आम आदमी पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि निर्भया के जिसमें कितना जघन्य अपराध हुआ था, वहां पे जो उसका मुख्य अपराधी है उनको सिलाई की मशीन देते हैं, पैसे देते हैं, रिहेबिलिटेट करते हैं। संजीव जी एक छोटी सी टिप्पणी, फिर मैं एक टिप्पणी और चाहूंगा डॉक्टर नरेश कुमार जी की। संजीव जी, सुनील जी, एक तो मैं रिक्वेस्ट, घटना हुई 18 घंटे बाद आरोपी गिरफ्तार हुआ बुलंदशहर से, पुलिस ने अपना काम कर दिया, अब आगे की जिम्मेदारी आप लोगों की। देखिए सुनील जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान भी आपने सुनाया। हाँ। हम लोग बड़े से बड़ा वकील खड़ा करेंगे और इसकी जल्द से जल्द सजा हो, इसका पूरा प्रयास किया जाएगा। और अरविंद केजरीवाल जी की अगर लगाए हुए वहां CCTV कैमरे नहीं होते तो ये क्राइम पकड़ा भी नहीं जाता, और इस क्राइम की कितनी बर्बरता है, इस बर्बरता का भी दुनिया को नहीं पता चलता। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ वेदभूषण जी विशेष तौर पे, और ये जरूर मैं कहूंगा कि आपके चैनल पे बैठ के जो अपशब्द बोले जाते हैं उनको सुनील जी आप जरूर रोके। ये भारतीय जनता पार्टी, खेमचंद जी हमेशा अपशब्द बोलते हैं, हमेशा वो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, तो शब्दों का नियंत्रण रखें। नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस आपने निर्भया बीट ऑफिसर से लेकर बाकी डॉक्टर नरेश कुमार जी, डॉक्टर नरेश कुमार जी, मेरा आपके चैनल के माध्यम से दूसरे साथियों से निवेदन है कि वो चुप रहे, जब वो बोल रहे तो हम चुप रहे। नहीं ठीक है सर, आप अपनी टिप्पणी दीजिए अब। मेरा ये कहना है कि आज आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में दिल्ली के लोग पिस रहे हैं, और दिल्ली का मुख्यमंत्री 10 लाख की घोषणा और फांसी के लिए मांग, और साथ में एडवोकेट खड़ा करेंगे, इतनी सारी घोषणाएं कर चुकी, कितने लोगों को उन्होंने फांसी करा दी। मैं ये कहना चाह रहा हूं, बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, जमीन के ऊपर
काम करना पड़ेगा। दिल्ली के एलजी और दिल्ली का कमिश्नर पुलिस अपनी जिम्मेवारियों से भाग नहीं सकते। सर, जिसकी भी जिम्मेदारी जो भी है, चाहे वो उपराज्यपाल जी की जिम्मेदारी है या राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, ट्राई पार्टी तीनों के साथ बेटर कोऑर्डिनेशन करें। सर, ये समाज हिंदुस्तान का जो भी नागरिक है वो कभी इस तरह की घटनाओं को न देखना चाहता है सर, और कभी कल्पना भी नहीं करना चाहता। अगर हम ये कहें कि सीसीटीवी कैमरे हमने इसलिए लगा दिए हैं कि इस तरह की घटनाएं सामने आ जाती हैं, तो सर हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी सीसीटीवी और बाकी चीज़ें ठीक है आप लगाइए, सब कुछ करिए, लेकिन ऐसी घटनाएं कैद ना हो उस लिए भी कुछ काम करिए और बाकी चीज़ों के लिए भी जिम्मेदारी निभाइए। सर, हमें नहीं चाहिए ऐसी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरों में कैद, जिस तस्वीर को देखकर सबका कलेजा बाहर निकल आए, हलक में आ जाए। क्या करेंगे इन तस्वीरों को देखकर? ऐसे लोग जो लगातार पनप रहे हैं, इनका क्या सर? और राजनीति होती रहेगी, सरकारें आती जाती रहती हैं सर। कम से कम खाकी का भी इकबाल बुलंद होना चाहिए और राज्य सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभानी चाहिए। बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार। पंजाब में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, मुख्यमंत्री भगवंत मान